अब हम बात करेंगे टास्क के बारे में, जिसमें सबसे पहले मुझे याद नहीं रहती, सिर्फ ये बात याद है कि ये स्नेहल की टीम जीत गई थी। उसमें आई थिंक दो प्लेयर्स थी जिन्हें लगी थी, गोली लगी थी, और शिविर की टीम जिसमें 4 या 5 लोगों को गोली लगी थी, और उसमें नेहल की टीम जीत जाती है। और फिर बारी आती है प्रिंस की टीम वर्सेस फैज़ू की टीम। सो उसमें प्रिंस की टीम जीत जाती है और अनफॉर्चुनेटली फैज़ू की टीम हार जाती है। एक ही गोली की एक काउंट में सिर्फ एक ही गोली ज़्यादा लगी थी फैज़ू की टीम को। उनकी टीम को लगी थी 6 गोलियाँ, जबकि प्रिंस की टीम को लगी थी 5 गोली। सो अब उस काउंट के बेसिस पर फैज़ू की टीम हार जाती है एंड प्रिंस की टीम जीत जाती है। और उससे पहले भी एक टास्क मिला था जिसमें उन्हें पानी भरना था अपने हाथों से या फिर कपड़ों से या किसी भी चीज़ से, बट यूटेंसिल्स का वो यूज़ नहीं कर सकते थे। सो उसमें प्रिंस कैप्टन थे, अर्चना कैप्टन थे एंड रजत कैप्टन थे। एंड प्राइज मनी के लिए वो टास्क था, और प्लस इसके अलावा चौकर कार्ड का रिलेटेड ये टास्क था। सो अब बात आती है कि उस टास्क में सबसे पहले गए थे प्रिंस नरूला, और उन्होंने सिलेक्ट किया था काका और यंग सेमी जो है उन्हें सिलेक्ट किया था। सो वो लोग गए और उन्होंने अपना टास्क पूरा किया था। तीनों ने टास्क पूरा किया था, बट यस उसमें जिसने जल्दी काम किया होगा वो जीतेगा, टास्क वैसा था। और फिर सेकंड में अर्चना और शिव ठाकरे और ये मिस्टर फैज़ू गए थे। उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से अपना टास्क कंप्लीट किया था। और फिर गए थे रजत दलाल और अरबाज और लव कटारिया, जिसमें उन्होंने सबसे अच्छा टास्क किया था। काफ़ी अच्छा आइडिया यूज़ किया था रजत दलाल ने, जिसमें से जैकेट के थ्रू वो पानी पूरा उन्होंने भर लिया था यूटेंसिल्स में। उन्होंने वो पानी पूरा जो बर्तन था वो पूरा फिल कर लिया था वाटर से, और उस बेसिस पर वो लोग जीत गए थे एंड उन्हें मिला था जोकर कार्ड। सो अब डेंजर जोन में आते हैं सीरिट, शाइनी एंड एक और थे सेमी, आई गेस सेमी थे या यस सेमी थे। और दूसरी टीम से आते हैं सबसे पहले आती है दिव्या अग्रवाल, फिर ये यंग वंशज सिंह या यंग सिंह, मुझे उसका नाम नहीं याद है। एंड जो तीसरी आती है वो सपना चौधरी आती है। और दूसरी टीम से जो आते हैं उनका नाम वंशज सिंह था, जो अभी हाल ही में आए थे। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा टास्क किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी गोली लग गई थी। सो ये 6 लोग आते हैं अनसेफ जोन में। और जब लायन कहते हैं कि आपको अनसेफ को सेव करने का होता है, तो सब लोग अपने हिसाब से सब कुछ वो करते हैं, किसको से उठाना किसको नहीं बचाना। सो ना अब बात आती है कि जैसे ही जब लाइन स्टार्ट करते हैं, बट यस रजत की टीम जिसने पानी भरने वाला जो टास्क था उन्होंने वो टास्क जीता था। एंड अब बात आती है कि उन्हें जो स्पेशल पावर जो उन्हें मिला था जोकर कार्ड का, सो उन्होंने उसको कैसे यूज़ करना था। सो माइंड ब्लोइंग टास्क था, माइंड ब्लोइंग। उन्हें जो एडवांटेज मिला, बिकॉज अब तक ऐसा हो रहा था कि प्रिंस की टीम जीत रही थी और फैज़ू और जो उनकी टीम थी वो हार रही थी, जिससे कि उनके जितने भी मेंबर्स जो स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे वो सब जा रहे थे एक करके। सो इस बार बैलेंस इतना मज़ेदार था, मज़ा आ गया, कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन क्या मज़ेदार पूरा टास्क था। एडवांटेज मिली उन्हें काफ़ी मज़ेदार थी। सो उन्हें एडवांटेज में ये मिला था कि वो किसी कंटेस्टेंट को सेव कर सकते हैं और किसी सेफ कंटेस्टेंट को अनसेफ में डाल सकते हैं। सो उन्होंने ऑब्वियसली अपने टीम में से सपना चौधरी को सेव किया था और डीनो को डाल दिया अनसेफ में। सो उन्होंने डीनो को अनसेफ में डाल दिया और सपना चौधरी को बचा लिया। अब बचते हैं उनका सिर्फ एक ही खिलाड़ी था जो अनसेफ में था, जो वंशज सिंह था। एंड यस दिव्या भी उनकी तरफ से खेली। दिव्या के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी ख़राब खेला था एंड शी वॉज डिज़र्विंग कि वो
कर ही जाए या फिर वो हार जाए। एंड इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो नेहल भी दूसरी टीम से उनकी टीम में आई थी खेलने के लिए, बट उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था बिना ये देखे कि यस प्रिंस की टीम मेरी टीम है या नहीं है। और दिव्या ने जानबूझकर काफ़ी टाइम लिया था टास्क पूरा करने में, और गोलियां भी खा ली थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, गोली सबको खानी थी। या तो आप बच सकते हो या तो फिर अपने लिए अपने टीम के लिए खेल सकते हो जिस टीम से आप खेल रहे थे। सो प्रिंस ने उसके साथ ऐसी बात की थी, ऐसी डील हुई थी कि आप अगर अपने ऊपर गोली खा लेते हो तो हम आपको बचा लेंगे, बट कम ऑन डूड, आप गेम में आए हो, अगर आपकी टीम से उस टीम में जा रहा है खेलने के लिए तो आप कैसे कह सकते हो। ये सबसे घटिया बात थी प्रिंस की कि ये बात भी करना। उसके कारण दिव्या अपने आप ऑटोमेटिकली वो अपना टाइम काफ़ी ले लिया, जिससे वो टीम हारी गई थी। और उस टाइम से आते दिव्या, सपना और वंशज, और जब रजत को ये बार मिले तो उन्होंने तीनों को और काफ़ी खुश हुआ कि तीनों को भी एक रियलिटी चेक मिल गया, और दिव्या को भी एक रियलिटी चेक मिला, प्रिंस को भी मिला। सारे जो भी काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे थे कि हमारी टीम में से कोई जाएगा नहीं, यस उनके लिए भी एक काफ़ी शॉकिंग था, सबके लिए शॉकिंग था। बट अब तक जो एक ही टीम हार रही थी, उन्होंने ऐसी गेम बोलते कि सारे उनके जो स्ट्रॉन्ग थे 2-3 लोग वो सब चले गए, मज़ा आ गया। डिनो उसमें चला गया था। अब बारी आती है एक और कारण की, एक और एडवांटेज जो मिला था दिव्या को, और पर्सनल एडवांटेज मिला था वो था दिव्या को अलग से, और लोग कटरिया को भी अलग से, जो टास्क में उन्होंने जीत के लिया था। सो दिव्या को जो एडवांटेज मिला था वो था बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मतलब उन्हें कोई भी एडवांटेज नहीं मिला। और लोग कटरिया को सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्हें जो एडवांटेज मिला था वो था कि किसी भी कंटेस्टेंट का वोट निकाल सकते, मतलब वो वोटिंग राइट्स छीन सकते थे। सो अब बारी आती है कि उन्होंने शिव ठाकरे का वोटिंग राइट्स छीन लिया था, और काफ़ी अच्छा लगा कि उनके साथ डबल डिसएडवांटेज हो गया कि उनके सारे खिलाड़ी थे और एक वंशज था। सो ऑब्वियस था कि वंशज को वो लोग सेव कर लेंगे, और ये भी हुआ। यस, वंशज सेव हुआ, शाइनी सेव हुए, बाकी जो कंटेस्टेंट थे उनमें टाई हो चुकी थी। अब किसने गेम खेली होगी, किसने नहीं, तो वो लोग जानते हैं, बट धांसू परफॉर्मेंस हुआ, मज़ा आ गया। और वंशज सेफ हो गया था, शाइनी सेफ हो गई थी, बाकी सब अनसेफ नहीं थे, बिकॉज सबको इक्वल वोट आ गए थे। सो री वोटिंग हुई थी, और इस बार फिर से ऐसा हुआ कि सबको इक्वल वोट मिले थे। 20 कंटेस्टेंट थे जो वोट डाल सकते थे, और 4 अनसेफ थे, मतलब सबको 5-5 इक्वल वोट आए थे, और लायन ने सबको ही घर से निकाल दिया, गेम में से निकाल दिया। सो ये देख के मज़ा आ गया, बिकॉज अब तक ऐसा होता कि अरनान गया था, वो भी फैज़ो की टीम का था, रजत की टीम का था, जितने भी जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे वो सब के सब उसी में से गए थे। और फिर आज रात को ये हुआ कि उसके सभी चले गए, और सीविन ने तो किसी भी हाथ भी नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं किया। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी को गिराना चाहोगे तो आप भी खुद गिर सकते हो, ये उन्हें सीख मिलनी चाहिए। और इसके बाद दूसरा दिन स्टार्ट होता है, फिर डॉट वाला जो पर्सन डॉट है उसका खुलासा हुआ कि यूडी वो पर्सन थी जो जैसे सपना ने बोला कि वो सिर्फ खेलने के लिए इस साइड है फैज़ो की टीम के साथ, बट उनकी पूरी आत्मा जो स्पिरिट है वो ऑपोजिट टीम में से है, जो कि प्रिंस की टीम के लिए खेलना चाहती है। सो अभी आई थिंक सबके लिए आसान होगा कि कैसे खेलना है कैसे नहीं। और फिर मुनव्वर फारूकी आए थे, वो कुछ गेम्स खेल रहा, कुछ सीक्रेट टास्क दिए थे, उर्वशी ढोलकिया को, फिर सबके साथ उन्होंने टास्क किया, और फिर वहीं पे खेल खत्म, वहीं पे आज का एपिसोड पूरा हो गया। सो आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट में बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और
कमेंट में बताइएगा कि, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।